Namaskar students. So this is the second part of the chapter 5 Seeds and Seeds. इस चैप्टर में आपको एक प्रोजेक्ट वर्क करना है. प्लांट योर सीड. एक बीज को एक प्लांट में कन्वर्ट करना है. मीन्स एक सीड को हमें उसकी देख रेख करना है, उसे प्लांटेशन करना है और उसे एक प्लांट में कन्वर्ट करना है. सो टेक अ क्ले पॉट और अ टिन कैन विद अ वाइड माउथ. तो सबसे पहले तो हमें एक क्ले पॉट लेना है या फिर टिन कैन लेना है और उसका मुंह खुला हुआ होना चाहिए, चौड़ा सा होना चाहिए. मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन. और उस कैन के नीचे कुछ छेद होल बना देने हैं हमें. फिल योर कैन विथ सॉइल. और उस कैन को हमें सॉइल से फिल कर देना है. पुट 4 or 5 seeds of the same kind in the soil and press them gently. और कुछ सीड्स लेने हैं 4-5, उनको जेंटली प्रेस करके सॉइल में अच्छे से दबा देना है. डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स. अब जैसा कि हम क्लासरूम में तो नहीं ये पढ़ रहे हैं, तो आप ये अपने घर पे भी कर सकते हो, अपने कज़न्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ कि 4 लोग ऐसे सीड को प्लांटेशन करें. तो ऐसे ही 4 ग्रुप्स भी इसी टाइप से क्ले पॉट या फिर कैन में सीड्स को ग्रो करेंगे और उसको प्लांट में कन्वर्ट करेंगे. सच एज मस्टर्ड, जैसे कि आप सरसों का बीज भी ले सकते हो, सीड ले सकते हो. फेनुग्रीक, मेथी ले सकते हो. सीसम, तिल ले सकते हो. और कोरिएंडर, धनिया, ये कुछ भी आप प्लांटेशन कर सकते हो किसी भी सीड को. और अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, अगर आप स्प्राउटेड सीड लोगे तो वो और ज़्यादा बेटर रहेगा. बहुत इजीली और बहुत जल्दी से वो ग्रो करेगा. सो हेयर आपको ये करने के बाद एक टेबल बनानी है जिसको आपको टाइम टू टाइम फिल भी करना होगा. जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, टू फाइंड द हाइट of a plant, use thread and then measure it on the scale. आपको सबसे पहले तो उसकी जो प्लांट आप ग्रो कर रहे हो उसकी हाइट मेज़र करनी होगी टाइम टू टाइम. थ्रेड की मदद से कर सकते हो आप या फिर स्केल की मदद से भी कर सकते हो. सो हेयर नेम ऑफ द सीड, आपने किसका सीड लिया है, आप किसी का भी ले सकते हो. यहाँ पर जैसे कि मस्टर्ड लिया है. द डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम, आपने किस डेट में उसे प्लांट किया है, यहाँ वो डेट मेंशन करोगे आप. एंड द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ. अब आपको उस डे से मेंशन करना है जिस डेट से आपको लग रहा है कि कुछ उसमें आ रहा है, मीन्स उसमें वो ग्रो कर रहा है. द सॉइल स्टार्ट फिलिंग द टेबल, उस दिन से आप इस टेबल को फिल करना स्टार्ट करोगे. सो 8th डे मीन्स 8वें दिन से आपको कुछ नज़र आना स्टार्ट हुआ. तो हाइट ऑफ द प्लांट 8वें दिन कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर. और नंबर ऑफ द लीव्स, कितनी लीव्स उसमें निकल आई होंगी, मिनिमम 2 लीव्स. एंड एनी अदर चेंज, कोई और अदर चेंज उसमें नज़र आया, नो, अभी इतना ही चेंज नज़र आएगा. 9th डे आपको दिख रहा होगा कि 1.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो गई है और उसमें एक और लीव आ गई है, पत्ती आ गई है. उसमें और कुछ चेंजेस देखे नहीं. 10th डे आप देखोगे तो 2.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो जाएगी और उसमें और पत्तियाँ आ जाएंगी. स्टेम बिकम, अब क्या होगा, जो स्टेम होगा वो थिकर, वो मोटा होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे. स्टेम बिकम थिकर. अब यहाँ पर आप देखोगे तो 15 डे में क्या होगा, 4 सेंटीमीटर वो उसकी हाइट हो जाएगी. उसमें 6 लीव्स आ जाएंगी और लीव्स आना और तेज़ी से शुरू हो जाएंगे. तो फिर आप देखोगे कि और अदर चेंजेस क्या है, स्टेम बिकम इवन मोर थिकर, जो स्टेम होगा वो थिकर होता जाएगा. तो आपको इस तरह से ये टेबल भी फिल करनी है और एक सीड को ग्रो करना है. 4 ग्रुप्स ये काम कर सकते हैं. सो हियर नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस. अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़,
हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल। तो एक प्लांट को, एक सीड को कितना टाइम लगता है कि वो सॉइल से बाहर आए। सो हियर द आंसर, इट टुक अबाउट अ वीक, कम से कम एक हफ्ता लगता है फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल से बाहर आने में किसी भी सीड को। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट was the difference in the height of the plant on the first and the second day। तो हाइट में क्या डिफरेंस नज़र आया फर्स्ट डे एंड द सेकेंड डे। तो हमने देखा था कि हाइट में डिफरेंस नज़र आ रहे थे। द हाइट इंक्रीज्ड बाय अबाउट हाफ अ सेंटीमीटर, कम से कम हाफ सेंटीमीटर जो है वो हाइट बढ़ गई थी सेकेंड डे। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट। सबसे ज़्यादा हाइट किस डे में इंक्रीज हुई थी। तो हमने देखा था कि ऑन द थर्ड डे द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज मोस्ट, सबसे ज़्यादा थर्ड डे जो थी वो प्लांट की हाइट बढ़ी थी। नाउ द क्वेश्चन, डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे। क्या हर दिन न्यू लीव, नई नई पत्तियाँ उसमें से निकल रही थी। सो द आंसर इज़ यस, न्यू लीव्स केम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे, हर दिन नई पत्तियाँ उसमें से निकल रही थी। एंड द नेक्स्ट इज़ वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट। क्या कोई स्टेम में भी चेंजेस नज़र आए थे। तो हाँ, यस, द स्टेम बिकम थिकर एंड थिकर बाय ईच डे, हर दिन जो स्टेम था वो थिकर होता जा रहा था, वो मोटा होता जा रहा था। सो इस टाइप से हमने डे बाय डे चेंजेस देखे सीड से प्लांट को ग्रो करने में। सो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं अपने घर पे, और फिर आप चेंजेस देखेंगे कि एक सीड को ग्रो होने में और प्लांट बनने में कितना टाइम लगता है। नाउ हेयर फाइंड आउट, डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स। क्या कुछ प्लांट्स विदाउट सीड्स के भी ग्रो हो जाते हैं। यस, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको सीड की ज़रूरत नहीं होती है, वो ग्रो हो जाते हैं, जैसे कि पोटैटो, स्वीट पोटैटो है हमारा, अनियन, गार्लिक, जिंजर, इस टाइप से बहुत सारे सीड्स बहुत सारे ऐसे हमारे सीड्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनको सीड्स की ज़रूरत नहीं होती है ग्रो होने के लिए। नाउ हेयर प्लांट्स विच हंट। क्या ऐसे भी कोई प्लांट होते हैं जो हंट, शिकार करते हैं, मीन्स कीड़े मकोड़ों को या फिर इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। सो हियर एक ऐसा प्लांट है, ये पिचर प्लांट जिसको कहते हैं, ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स को हंट करता है। जैसे कि देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, ट्रैप करते हैं, जैसे कि आसपास अगर कोई इंसेक्ट और कुछ जैसे कि फ्रॉग, इंसेक्ट्स, उसके आसपास चूहे को भी तक ये खा जाता है, अपने अंदर दबोच लेता है। ऐसा प्लांट है ये पिचर प्लांट। द पिचर प्लांट नेफेंथीज जिसको बोलते हैं इज़ वन सच प्लांट, ये एक लौता ऐसा प्लांट है। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया और मेघालय इन इंडिया में पाया जाता है। इट हैज़ अ पिचर लाइक शेप, एक पिचर की तरह इसका शेप होता है, मुंह होता है। एंड द माउथ इज़ कवर्ड बाय अ लीफ, और इसका जो माउथ होता है वो लीफ से कवर्ड रहता है, जिससे इंसेक्ट नहीं पता लगा पाते हैं, तो वो फंस जाते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं इसमें। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल, और इस प्लांट की एक स्पेशल स्मेल होती है डेट अट्रैक्ट इंसेक्ट टू इट, तो जो इंसेक्ट होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं इससे। व्हेन द इंसेक्ट लैंड ऑन द माउथ, जैसे ही इंसेक्ट माउथ पर आकर बैठते हैं प्लांट के, इट गेट्स ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट, वो उसमें अपने माउथ में उसे फंसा लेता है और बाहर नहीं निकलने देता है। व्हाट अ क्लेवर वे टू हंट, कितना चालाक है ये प्लांट, तो एकदम चालाकी से ये हंट करता है इंसेक्ट। कभी कभी तो चूहों को, फ्रॉग, इन सबको भी ये ट्रैप करके हंट करता है। तो ये स्पेशल टाइप का एक प्लांट है। सो जैसा कि आपने देखा कि
एक छोटा सा सीड इतने बड़े पेड़ को बना देता है, ग्रो कर देता है। अगर क्या हो कि एक पेड़ के सीड जो हैं वो एक ही जगह पर सारे गिर जाएं तो क्या होगा, ओवर क्राउडिंग होगा, जो ट्री होगा वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए एक मेथड है जिसको सीड डिस्पर्सल कहा जाता है कि जो ट्री के सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं। तो उसके लिए सीड डिस्पर्सल एक मेथड है। जैसे कि प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड, जो प्लांट्स होते हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। वंस दे ग्रो, जब वो एक बार बड़े हो जाते हैं, दे रीमेन इन द सेम प्लेस, वो हमेशा एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स, बट उनके जो सीड्स होते हैं वो ट्रैवलर होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कैसे जाते हैं वो अभी हम देखते हैं। दे कैन रीच फार एंड वाइड, वो दूर दूर तक जा सकते हैं। लुक एट पिक्चर आई ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड्स, अभी हम फ्लाइंग सीड्स को नेक्स्ट पेज पर देखेंगे भी। सो अब जो सीड डिस्पर्सल के मेन एजेंट होते हैं, जो सीड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये नज़र आ रहा है कि जो सीड्स है वो उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो इसके जो मेन एजेंट होते हैं जो ले जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ विंड, हवा। हवा की वजह से भी सीड एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। वाटर से भी जा सकते हैं। एक्सप्लोजन एंड द एनिमल, एनिमल भी जो होते हैं वो सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अब कैसे ले जाते हैं वो अभी हम देखेंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये जो विंड है, इस ये जो फ्लावर है ये बहुत हल्के से होते हैं कुछ सीड्स, तो वो हवा की मदद से एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से चले जाते हैं। नाउ हेयर वाटर, वाटर जैसे कि कोकोनट, कोकोनट ट्री है, उसके जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, बहुत हल्के से होते हैं। और कोकोनट ट्री वाटर एरिया में जहाँ वाटर बॉडीज़ होती हैं वहाँ बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो उसके जो सीड्स होते हैं वो पानी में बहकर आराम से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और जैसे ही जहाँ उसे सॉइल मिलती है, मिट्टी मिलती है, तो वहीं ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। अब नाउ व्हाट इज़ एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन जैसे कि आप मटर के जो मटर का प्लांट होता है उसमें जैसे कि मटर लगी, तो कई बार क्या होता है, मटर के दानों, मटर का जो मटर में बहुत सारे दाने होते हैं, कई छोटे होते हैं कई बड़े होते हैं। तो किसी किसी मटर में बहुत ज़्यादा दाने होते हैं जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हो जाता है, वो फट जाती है। और वो जब फटता है तो उसकी वजह से उसके जो दाने होते हैं वो दूर दूर तक जाकर गिर जाते हैं। तो वो एक ऐसा स्पेस ढूंढ लेते हैं जहाँ वो अकेले अच्छे से ग्रो कर सके। तो इस टाइप से एक्सप्लोजन के थ्रू भी मटर के जो दाने या फिर सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर फैल जाते हैं। अब एनिमल्स कैसे एजेंट हैं, तो एनिमल्स क्या करते हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो उसके जो सीड्स होते हैं वो खाते खाते एक जगह से दूसरी जगह छोड़ देते हैं, तो वो मिट्टी में डिस्पर्स्ड हो जाते हैं और वो फिर धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें जब प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रॉपर कंडीशन मिलती है ग्रो करने की। तो ये सारे एजेंट हुए सीड डिस्पर्सल प्रोसेस के। नाउ हेयर आपको जैसे कि आपने देखा कि सीड्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, तो क्या हमारे जो जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो हमेशा से हमारे पास थे? नहीं, वो दूसरी जगह से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरी जगह से आई हुई हैं। तो जैसे कि डिड यू नो दिस, क्या आप ये सब जानते हो? तो जैसे कि फ्रॉम साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से लॉन्ग एगो केम अ टोमेटो एंड पोटैटो एंड द ग्रीन चिलीज़। तो टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन चिली ये कहाँ से आई है? साउथ अमेरिका से। अभी कैवेज केम, जो कैवेज है वो यूरोप से आया है। कैवेज कहाँ से आया है? यूरोप से आया है। पी हमारा अफ्रीका से आया है। कॉफ़ी बीन हमारी और भिंडी ये भी सारी कहाँ से आए हैं? अफ्रीका से आए हैं। तो हमारे पास हमेशा से ये सब नहीं थे, ये भी दूसरी जगह से आकर यहाँ पर आके ग्रो हो गए हैं। तो अब हमारे इंडिया में ऑलरेडी क्या क्या था, तो हमारे इंडिया में ऑलरेडी मैंगो, ऑरेंज,
बनाना, मेथी, स्पिनच, रेडिश, ब्रिंजल, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे इंडिया में थी। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। सो दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ chapter 5. So here the chapter ends. Hope you have enjoyed the chapter. Thank you and have a nice day.